में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मैं ज्योग्राफी का यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर आया हूँ। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। ज्योग्राफी को पढ़ना है, उसको डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, ये जो मेरा चैप्टर, ये जो सिलेबस कराऊंगा, यहाँ सारा सिलेबस आपका चैप्टर वाइज होगा। जब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर इस तरीके से जाएंगे। ये जो मैं तैयारी कराऊंगा यहाँ यूपीएससी लेवल तक होगा, आईएएस पीसीएस तक। अब ये आपको बहुत ही मदद करेगा छोटे एग्ज़ाम के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों, हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड। क्या नाम है? ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड को डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड होता क्या है, कैसे इसकी संरचना हुई, किस वैज्ञानिक ने क्या क्या अपने इसके लिए व्यूज दिए। तो दोस्तों, इसमें क्या है, ब्रह्मांड है क्या? सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाशगंगाओं में से एक है, जिसे क्या कहा जाता है? हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला। क्या नाम है इसका? दुग्ध मेखला। तो दोस्तों, ये तो आपको सबको पता ही होगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसे क्या बोल लेंगे? इंग्लिश में इसे बोल लेंगे इसे मिल्की वे। क्या बोल लेंगे इसे? मिल्की वे। तो दोस्तों, ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों का एक समूह होता है। इस तरीके से तारे बने होते हैं, उसमें ग्रह, उपग्रह, बहुत सारी संरचना बनी होती है। उसमें सन होता है, मून होते हैं। इस तरीके से क्या है, हमारा आकाशगंगा बनती है। तो दोस्तों, भारत में, दुनिया में क्या असंख्य आकाशगंगाएं हैं। तो हमारी आकाशगंगा भी उनमें से एक है जिसमें हम रहते हैं, जिसका नाम क्या है? मिल्की वे। क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं इसे? दुग्ध मेखला। अब क्वेश्चन ये आता है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, इस कथन को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है। किसी ने अपने व्यूज कैसे दिए, किसी ने अपने व्यूज किस तरीके से दिए। तो दोस्तों, हम क्या है, एक वैज्ञानिक को लेकर चलेंगे, किस वैज्ञानिक ने अपने क्या क्या व्यूज दिए। तो पहला जो आता है वो है टोल्मी। तो टोल्मी ने क्या बताया था? सबसे पहला क्या आएगा आपका? टोल्मी। तो दोस्तों, ये है आपका टोल्मी। इन्होंने क्या कहा था इसके उसमें? वैज्ञानिक हैं ये, कहाँ के थे ये? मिस्र के थे। तो इन्होंने अपने क्या व्यूज दिए? इन्होंने 140 मतलब 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में 140 इन्होंने क्या कहा था? 140 ईस्वी में 140 140 AD 140 AD इन्होंने कहा था ब्रह्मांड। इन्होंने जो अपना नियम दिया था, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इन्होंने क्या कहा था? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही। क्यों? क्योंकि कोई और इतनी जल्दी वैज्ञानिक नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो टोल्मी क्लाउड्स ने भी सबसे पहले क्या दिया था? इन्होंने, इनका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को कहा जाता भू केंद्रित अवधारणा। क्या कहा जाता है इसे? भू केंद्रित अवधारणा। पूछ लेता है ज्यादातर एग्जाम में कि भू केंद्रित अवधारणा का सिद्धांत क्या है और ये किसने दिया था शुरू में? तो ये किसने दिया था? ये आपका टोल्मी क्लाउड्स ने दिया था। सॉरी, क्लॉडियस टोल्मी ने दिया था। ठीक है, मिस्र के वैज्ञानिक थे ये, इन्होंने ये दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या है, एक वैज्ञानिक ने ये कहा कि पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी हमारे बिल्कुल केंद्र में स्थित है और सूर्य तथा अन्य ग्रह क्या है, इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये इन्होंने कहा था। लेकिन कोई और वैज्ञानिक इतना जानने वाला था नहीं, तो इसका जो सिद्धांत था वो काफ़ी दिन तक चलता रहा। उसके बाद में जो
उसके बाद में जो वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या है, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम था? निकोलस कोपरनिकस। तो दोस्तों निकोलस कोपरनिकस ये कहाँ के थे? ये पोलैंड के थे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें निकोलस कोपरनिकस को। निकोलस कोपरनिकस को क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। अब देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने अपनी पुस्तक में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत यह बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। ब्रह्मांड संबंधी इनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी। इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था जो पृथ्वी है वो क्या करती है, हमारे ये पृथ्वी है ये क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने ये बताया था। इन्होंने बताया था, ये निकोलस कोपरनिकस ने ये बताया था। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने बताया 1543 में, 1543 ईस्वी में क्या है इन्होंने बताया था, 1543 एडी में। देखो दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बीसी और एडी ये क्या होता है? बीसी और एडी। चलो दूसरे उस पे चलते हैं, ये बीसी और एडी। तो दोस्तों ये बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है ये? बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ। क्या होता है इसका मतलब? आफ्टर डेथ, एडी का मतलब। तो यहाँ क्या है, जो ईसा मसीह थे उनके जो बीच के जन्म को था उसे शून्य काल मान लिया गया था। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल था वो था बीसी, उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी आफ्टर डेथ, उनके मरने के बाद। जो उसके बाद जो टाइम चला वो चला था एडी, उनके मरने के बाद जो चला था। उनके जो बीच का समय था वो क्या था? हमने शून्य मान लिया था। क्या मान लिया था? वो शून्य मान लिया था। तो दोस्तों ये दो वैज्ञानिक आए, उसके बाद और वैज्ञानिक आए। एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था विलियम हर्शेल। क्या नाम था? विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल ने देखो क्या बताया था। विलियम हर्शेल ये कहाँ के थे? ये थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे ये। तो इन्होंने 1805 एडी में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया था कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। क्या बताया था इन्होंने? दूरबीन जो सौरमंडल है आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। ठीक है, तो ये किसने बताया था? ये बताया था विलियम हर्शेल ने। उसके बाद में जो वैज्ञानिक आए उनका नाम क्या था? उनका नाम था हब्बल, एडविन पोवेल हब्बल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हब्बल। अब इन्होंने क्या बताया? ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे ये? अमेरिका, यूएसए के थे ये। ठीक है, तो इन्होंने 1925 एडी में इन्होंने क्या बताया था?
इन्होंने बताया था कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कितना बताया था इन्होंने? 250 प्रकाश वर्ष या 250 लाइट ईयर। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? और इन्होंने बताया था इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की तरह लाखों आकाशगंगाएं हैं। क्या बताया था? सौरमंडल में हमारी आकाशगंगा की तरह इसमें लाखों आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन आपसे है कि एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखो, लाइट ईयर जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन देता है निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है, और इसमें क्या एक लाइट ईयर होता है। ठीक है, और लाइट ईयर को क्या लोग बाग गलत मान लेते हैं कि लाइट प्रकाश वर्ष क्या है कि दूरी का मात्रक नहीं है, लेकिन ये क्या है? दूरी का मात्रक है। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या है? पारसेक। क्या है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक? पारसेक। तो एक पारसेक में कितना होता है? एक पारसेक में 1.26 लाइट ईयर होते हैं। क्या होते हैं? 1.26 लाइट ईयर एक पारसेक में। ठीक है, तो लाइट जो पारसेक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, उसके बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या बताया? उसके बाद जो वैज्ञानिक थे वो आए थे भारत के, जिनका नाम क्या था? वराहमिहिर। क्या नाम था? वराहमिहिर। वराहमिहिर ये कहाँ के थे? ये आपके इंडिया के थे। ठीक है, तो वराहमिहिर ने क्या बताया था? वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में आए थे। इन्होंने कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो 6ठी शताब्दी से पूर्व इन्होंने क्या बता दिया था? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये क्या बताया था? ये किसने बताया था? ये वराहमिहिर ने बताया था। उस टाइम पे इंडिया को इतने वो नहीं थे कि उनके वे मान भी ले जाए जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके वही बताया जो इंडिया वालों ने कई साल पहले क्या है बता दिया था। अब यहाँ पर हम क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मतभेद भी दिए हैं, अलग अलग तरीके से बताया है। तो पहला सिद्धांत जो है वो है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है? ये जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने दिया है? ये जॉर्ज लेमेंतेयर ने। दूसरा है साम्य अवस्था का सिद्धांत। ये किसने दिया है? थॉमस गोल्ड और हरमन बोडी ने। किसने दिया है? ये थॉमस गोल्ड और हरमन बोडी ने। दो वैज्ञानिकों ने दिया था। एक का सिद्धांत दिया था साम्य अवस्था का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो है वो है दोलन सिद्धांत। ये किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज ने। किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज ने। तो यहाँ क्या है? ये 3 सिद्धांत दिए हैं। अब तीनों सिद्धांतों को डिटेल से पढ़ेंगे कि तीनों सिद्धांत है क्या, कौन से महाविस्फोट सिद्धांत में क्या हुआ था, साम्य अवस्था सिद्धांत में क्या हुआ था, दोलन सिद्धांत में क्या हुआ था। तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे महाविस्फोट सिद्धांत सबसे